आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। HMDA के हुदूद में लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर इम्तना। तेलंगाना हुकूमत ने HMDA के हुदूद में लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए HMDA में लेआउट्स रजिस्ट्रेशन न करने की हिदायत दी गई है। हालिया अरसे में हुकूमत ने नए विलेजेस को HMDA के हुदूद में शामिल करने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद ग्राम पंचायतों में कई फार्म हाउस को HMDA के तहत देहातों में शामिल किया था। ग्राम पंचायत ने जनवाड़ा में KTR के फार्म हाउस और P महेंद्र रेड्डी के फार्म हाउस को भी फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दी थी। हुकूमत ने हाइड्रा के क़याम के बाद ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन को रोकने का फ़ैसला किया है। दरअसल ग्राम पंचायतों में लेआउट्स का रजिस्ट्रेशन साबिक़ा हुकूमत के दौर में रोक दिया गया था। हालिया अरसे में रेवंत रेड्डी के ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने ग्राम पंचायत में लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर इम्तना आयद करते हुए इसे फहरिस्त में शामिल किया था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ममनुआ फहरिस्त A91E22 के तहत गैर मुसल्लमा लेआउट्स के सर्वे नंबरात को रंगारेड्डी, मेदक और महबूब नगर अजला में मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम को अपने प्लाट्स फ़रोख्त करने में मुश्किलात पेश आ रही थीं। आम आदमी रकम जमा करके प्लाट्स ख़रीदते हैं ताकि इन इमरजेंसी हालात में इसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन ग्राम पंचायत लेआउट्स और खुले प्लाट्स को ममनुआ फहरिस्त में शामिल करने से गरीब अवाम को अपने प्लाट्स फ़रोख्त करने में मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसकी वजह से कई मुकामात पर रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया था, जिसके नतीजे में प्लाट मालिकान अपने प्लाट्स फ़रोख्त नहीं कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन न होने से कोई भी प्लाट की ख़रीदारी के लिए आगे नहीं आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। हैदराबाद के नुमाइश मैदान में नवरात्रि की पूजा के लिए बिठाई गई मूर्ति को नुकसान। हैदराबाद के नुमाइश मैदान नामपल्ली में नवरात्रि की तकारीबात के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में नस्ब मूर्ति को नुकसान पहुंचा हुआ पाया गया। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आया किसी शरपसंद की जानबूझकर की गई हरकत है। पुलिस को शुबा है कि नामालूम अफराद ने पंडाल में चंदा बॉक्स को छेड़ा, जिसके नतीजे में देवी दुर्गा की मूर्ति को नुकसान पहुंचा। पंडाल के मुंतज़मीन ने बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मौके का दौरा किया। शुबा किया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने चंदा बॉक्स को हटाया, जिसकी वजह से मूर्ति का हाथ टूटकर गिर गया। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। शारजाह जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी, 140 मुसाफिरीन को लेकर 3.5 घंटों तक तैयारा फिजा में लगाता रहा चक्कर। रियासत तमिलनाडु से शारजाह जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे की त्रिची हवाई अड्डे पर कामयाबी के साथ इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तैयारा तकरीबन 3.5 घंटों तक फिजा में चक्कर काटता रहा। इस बारे में मुसाफिरों को कोई इत्तला नहीं दी गई। मुसाफिरों को बताया गया कि मामूली तकनीकी खराबी थी। दूसरी जानिब तैयारे में सवार मुसाफिरों की जान बचाने के लिए पायलट बादलों के दरमियान जद्दोजहद कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ नंबर 613 ने त्रिची हवाई अड्डे से शाम 5:30 बजे उड़ान भरी। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद पायलट को लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का पता चला। इसके बाद हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी गई। तैयारे ने 3 घंटे से ज़्यादा हवा में चक्कर लगाकर ईंधन इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। फायर ब्रिगेड के 20 से ज़ायद एम्बुलेंस भी तैनात किए गए थे। तमिलनाडु के त्रिची से शारजाह जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ में तकनीकी खराबी के बायस तैयारी की हंगामी लैंडिंग की तैयारियां की जा रही थीं। तैयारा हवा में चक्कर लगा रहा था। पायलट ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और पूरे हवाई अड्डे को
ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ہنگامی لینڈنگ کے لیے تمام تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ میڈیا میں خبر آتے ہی لوگ ایئرپورٹ کے باہر بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تروچی ہوائی اڈے کے قریب لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ لوگ محفوظ لینڈنگ کے لیے دعائیں کرنے لگے اور ایئر انڈیا کے طیارے کی بحفاظت لینڈنگ کے بعد پائلٹ کے لیے زوردار تالیاں بجائی گئیں اور تمام نے راحت کی سانس لی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ کرکٹر محمد سراج بن گئے ڈی ایس پی۔ ڈی جی پی جتیندر سے ملاقات کرتے ہوئے جوائننگ لیٹر حوالے کر دیا۔ کرکٹر محمد سراج نے پولیس کے ڈی ایس پی کی حیثیت سے آج ڈی جی پی آفس میں اپنے عہدے کا جائزہ لے لیا۔ انہوں نے ریاستی ڈی جی پی جتیندر سے ملاقات کرتے ہوئے جوائننگ لیٹر حوالے کیا۔ اس موقع پر سراج نے ریاستی حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ٹیم انڈیا کے کرکٹر محمد سراج کو زمین اور سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس سال اگست میں جوبلی ہلز روڈ نمبر 78 پر 600 مربع گز زمین سراج کو الاٹ کرنے کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے احکامات جاری کیے تھے۔ حال ہی میں سراج کو ڈی ایس پی کی پوسٹ بھی دی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔